हेलो गाइस, तो ये है पाइन स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट को कवर करेंगे। इफ एल्स का यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। इफ एल्स के साथ हम चेन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स की चेन कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जांपल देखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन देखेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट में कैसे क्या कर सकते हैं। हम कुछ कंडीशंस लगा के देखेंगे और स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना इफ स्टेटमेंट के अंदर और वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यूज़ फिल करवा सकते हैं इफ स्टेटमेंट के द्वारा वो देखेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट होता भी है। इफ स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आपको डिसाइड करने में मदद करती है कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में अगर तो ये कंडीशन है जो हमारी वो ट्रू है तो जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा काम करे। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है तो जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा काम करे। फॉर एग्जांपल, अगर तो प्राइस एसएमए के ऊपर है तो जो बार्स हैं उनको ग्रीन पेंट कर दो, अदरवाइज उन बार्स को रेड पेंट कर दो। तो हम बेसिक इफ स्टेटमेंट कैसे हम इसका सिंटेक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो मैं आपको एक बार ये कोड लिख के दिखाता हूँ। मैं आपको साथ ही साथ समझाई जाऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा। पहले बेसिक चीज़ें लिख लेता हूँ मैं। तो मैं एक एसएम बना रहा हूँ 20 लेंथ की। ए डॉट एसएम है, इसका सोर्स क्लोज करके इसकी लेंथ 20 डाल रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ सीना नाम का। उसका मैं वार कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वार कीवर्ड हमें जो हमारा जो वेरिएबल है उसको फिक्स्ड ना रख के उसको चेंज करने में हेल्प करता है। तो मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ सिग्नल। मैंने वार कीवर्ड के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इफ जो हमारा क्लोज है कैंडल का वो ऐसा है 20 से ज़्यादा है तो हम हमारा जो सिग्नल है उसको बुलिश स्ट्रिंग में डाल देंगे, उसके अंदर बुलिश स्ट्रिंग डाल देंगे। ये सिंटेक्स ऐसे लिखा है, मतलब कि हमें क्लोज ग्रेटर देन ऐसे में 20 लिखना है सीधा। उसके बाद कुछ नहीं डालना, उसके नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन दे के, मतलब कि ये स्पेस छोड़ के हमें अपनी जो हमें जो चीज़ करवानी है वो लिख देना है। इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट, मतलब कि अब बार स्टेट डॉट इज लास्ट का ये मतलब है कि अगर तो जो हमारी जो हम जो लेटेस्ट बार है, जो लास्ट बार है बार सेट में, उसको उठा रहे हैं एंड सिग्नल इज इज नॉट इक्वल टू, अगर तो बार सेट इज लास्ट बन चुकी है और जो सिग्नल है वो खाली है तो लेबल हम कर देंगे बार इंडेक्स टेक्स्ट सिग्नल डाल देंगे। कलर होगा हमारा कलर डॉट ग्रीन, टेक्स्ट कलर होगा हमारा, हम टेक्स्ट कलर नाम का पैरामीटर पहली बार यूज़ कर रहे हैं लेवल के अंदर। ये टेक्स्ट कलर हमें बस टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करता है। और वाइट चार्ट को अपडेट करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आया। जो देख सकते हो कि जो हमारी लेटेस्ट बार है वो एस एम 20 के ऊपर है
उसकी क्लोजिंग हो रही है अभी, मतलब ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये बुलिश सिग्नल दे रहा है। मैं एक बार आपको ऐसे में ट्वेंटी लगा के भी दिखाता हूँ। इसकी लेंथ मैं 20 कर देता हूँ। तो जो ऐसे में 20 ये कैंडल की क्लोजिंग है, जो भी चल रही है कैंडल, बेसिकली उसकी जो क्लोजिंग है वो ऐसे में 20 के ऊपर है, तो इसके ऊपर हमने एक बुलिश लेबल लगा दिया। ये जो बार स्टेड और इस लास्ट है, ये दिखाते हैं कि जो ये हमारी लेटेस्ट कैंडल को शो करता है। ये हमने तो लिखा है कि अगर तो जो लास्ट कैंडल वो भी है, तो हम सिग्नल चेक करेंगे उसके बाद, और फिर हम अपनी जो लेबल है उसको लगा देंगे। हमारे जो सिग्नल है वो खाली नहीं होना चाहिए इस स्टेटमेंट को ट्रू, इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली यही है कि अगर तो हमारी जो हमने कंडीशन डाली हुई है, अगर तो वो ट्रू है, तो हमारी इफ के नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। नहीं तो अगर वो कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स के नीचे वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक कोड लिख के, मतलब एस में 20 के साथ लिख देते हैं हम। इफ क्लोज इज ग्रेटर देन एस में 20, तो मैं अपने जो बार कलर है उसको उसके अंदर कलर डॉट ग्रीन डाल दूंगा। नहीं तो मैं अपने बार कलर के अंदर जो एल्स का सिंटैक्स है वो इफ के जैसा ही है, बस हम एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं डालते। हम इफ के अंदर तो कंडीशन डाल रहे हैं ना, पर एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं डालते। बार कलर के अंदर अपना बार कलर डाल देंगे, बार कलर हम का वेरिएबल डाल देंगे, अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर बार कलर। ओके, इसके नीचे हम लिखेंगे बार कलर, बार कलर। इसको हम कलर डॉट ब्लू कर देंगे। अब रन करके दिखाते हैं। तो अगर तो जो क्लोजिंग है वो एस एम में 20 के ऊपर है, तो देखो कि जो सारी जो बार्स हैं उनका कलर ग्रीन हो गया, जो नीचे हैं उनके जो क्लोजिंग है उनके बाद कलर रेड हो गया। आप देख सकते हो कि ना, इधर जो टेल है हमें उसका कलर चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ बार का कलर चेंज किया है, तो इधर जो आउटलाइनिंग है वो रेड कलर की भी आ रही है। तो ऐसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। एल्स का सिंटेक्स सिंपल ही है, हम इफ़ के साथ कंडीशन लिखेंगे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो बार जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमने ये स्पेसिस नहीं छोड़े, अगर हमने कुछ ऐसा लिख दिया, तो जो ये कंडीशन है ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर एग्जीक्यूट होगी। ऐसे करने से हमने एल्स के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमें एल्स के नीचे कुछ स्पेसिस छोड़ के लिखना पड़ेगा। ये इस स्पेसिस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मतलब कि जो हमारी ये बार कलर बार कलर वाली जो स्टेटमेंट है ये इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर एग्जीक्यूट हो रही है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो भी एग्जीक्यूट होगी, अगर ट्रू नहीं है ये कंडीशन तो भी ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी। अब मैं आपको इफ एल्स की चेन बना के दिखाता हूँ, इफ एल्स एल्सिफ की चेन। तो मैं एक आर एस आई
नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, टी डॉट आर एस आई डालता हूँ, उसके अंदर अपनी क्लोज डालता हूँ, कॉमा 14 लेंथ डालता हूँ। अगर तो आर एस आई 70 से बड़ा है तो हम जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, पहले वेरिएबल बनाता हूँ बैकग्राउंड कलर का, उसको मैं कलर डॉट न्यू कलर डॉट रेड 90 कर दूंगा। नहीं, एल्स इफ, तो ये नई चीज़ है, एल्स इफ। हम एल्स के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब हाँ, आप याद रखियो कि ना जो इफ के साथ है, हमें अगर हमने इफ यूज़ किया है उसके साथ हमें कोई ना कोई कंडीशन लिखनी ही पड़ेगी। जैसे कि इसमें मैं लिख रहा हूँ आर एस आई इज लेस देन 30। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, हमारा बैकग्राउंड कलर है, उसको कलर डॉट न्यू कलर डॉट ग्रीन कोमा कर देना, 90% ट्रांसपेरेंट कर देना। अगर तो हमारा आर एस आई 30 से नीचे है, तो जो हमारा कलर है वो कलर डॉट न्यू कलर डॉट ग्रीन कर देना, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा। अगर ये भी नहीं, एलसी फिर से हम लिख रहे हैं एक और। अगर हमारा जो आर एस आई है वो 45 से ज़्यादा, एंड हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है। एंड एक कीवर्ड है, ये ना लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, ये कोडिंग में इस टाइप से काम करता है। मतलब कि अगर ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड के पहले वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, एंड के बाद वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू मानेगा। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कलर डॉट न्यू कलर डॉट ग्रे, अगर तो इन में से कोई भी कंडीशन जो है वो वो ट्रू नहीं है, तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसको ना वैल्यू दे दियो। ये देख लो, हर एल्स के साथ एक इफ कंडीशन होनी चाहिए, पर हर इफ के साथ एक कंडीशन होगी ये जरूरी नहीं है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसमें बीजी कलर नाम का वेरिएबल डाल दियो, यहाँ पर बीजी लिखना है, और मैं ऊपर एक बीजी वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ। इसके आगे लिखता हूँ वार कलर इक्वल टू कलर, इसको मैं ना ही रहने देता हूँ। चैट के ऊपर अपडेट करके दिखाता हूँ, तो ये देखो इस कैंडल में आर एस आई जो है हमारा वो 70 से ज़्यादा होगा, तो ये हमारा इस कलर में आ गया। इसमें हमारा आर एस आई होगा 30 से नीचे होगा, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसमें आ गया। और ये आप देख सकते हो आर एस आई 45 और 55 के बीच में। अगर तो कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू, तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो प्लेन जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो आ रहा है। तो मैं अपने अगले पर चलता हूँ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। बस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम इस इफ के अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको फटाफट से कोड लिख के बताता हूँ। कई बार ऐसा हमें कंडीशन आ जाती है कि हम मल्टीपल कंडीशंस अप्रूव होने के बाद ही अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते होते हैं, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर तो क्लोज है वो एस एम ए 20 से ज़्यादा है, एस एम ए 50 से ज़्यादा,
एंड जो RSI है वो 70 से नीचे है, तो जो हमारा सिग्नल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। पहले मैं स्ट्रिंग सिग्नल नाम का ही वेरिएबल बना देता हूँ। हमारा सिग्नल होगा स्ट्रॉन्ग बाय होगा, हम बाय सेल सिग्नल सुना रहे हैं। नहीं तो हमारा जो सिग्नल होगा वो सिंपल बाय होगा। ये जो एल्स है वो इस इफ का एल्स है। अब हम इस इफ का एल्स लिखेंगे। जो एल्स और इफ है वो एक सेम ही स्पेसिस में होने चाहिए स्टार्टिंग से। मतलब कि इस इफ के एल्स को हम इस लाइन के वर्टिकल लाइन के बिल्कुल नीचे ही लिखेंगे। इसका एल्स होगा सिग्नल इज इक्वल टू वीक। अब हम ये कंडीशन ये वाली इफ के एल्स लिखेंगे। एल्स सिग्नल है हमारा जो है वो है सेल का। मैंने ये तो इनिशियलाइज नहीं किया, इसको हम खाली स्ट्रिंग कर देते हैं। तो आपको अपडेट करके दिखाता हूँ चार्ट में। अभी चार्ट में अपडेट को कुछ नहीं हुआ, ये सिंटेक्स एरर दे गया, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी कुछ प्लॉट नहीं किया, मैं एक बार कुछ प्लॉट करके दिखाता हूँ। ऐसे में 20 की वैल्यू है वो है TA डॉट। ऐसे में 20, ऐसे में 50 की वैल्यू है TA डॉट। ऐसे में 50 RSI है TA डॉट RSI 14। सोर्स में क्लोज ले लेता हूँ सबके। तो मैं एक लेबल को प्लॉट करता हूँ। चार्ट के ऊपर बिल्ड करके आगे दिखाता हूँ। तो ये हमारी कंडीशन लग चुकी है, हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल के जो हैं वो बन चुके हैं। ये देखो कैसे सेल से वीक में जा रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग बाय में जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर तो क्लोज ऐसे में 20 के ऊपर है तो हम इस इफ में जाएंगे। अगर अगर ऐसे में 20 से ज़्यादा नहीं है तो हम सिग्नल को सेल कर देंगे। अगर एफ में 20 से ऊपर है तो हम कंडीशन करेंगे ऐसे में 50 वाली। अगर 50 से ऊपर नहीं है तो हम वीक वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अगर है तो हम RSI चेक करेंगे और ये दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो ये रही हमारी एलसी चेन। अब मैं बताता हूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इनलाइन इफ को कहते हैं। ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पर आपको कॉपी करके एक बार आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है। तो एक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट नाम का। उसके अंदर हमने एक कंडीशन दी हुई है, उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के साथ वाली स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम ये जो हमने इस कॉलन के बाद स्टेटमेंट लिखी है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट दिस। तो मैं ये कॉपी करता हूँ कोड। ये ना मैंने जो टर्नरी ऑपरेटर है मैंने वो कई वीडियोस में अपनी पिछली यूज़ किया है। तो ट्रेंड कलर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है। अगर तो उसमें SMA के ऊपर क्लोजिंग दी है जो हमारी कंडीशन है जो ट्रेंड कलर के अंदर हमने ग्रीन कलर स्टोर कर देना, नहीं तो रेड कलर स्टोर कर देना है। SMA मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार TA.SMA क्लोज, और ये 20 SMA कर देता हूँ। फिर मैं
इसको मैं एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि ना मैं प्लॉट ही करके दिखाता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो मैं ट्रेंड कलर कर देता हूँ। इसमें ना हमने कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ नहीं किया, हमने प्रॉपर ग्रीन और रेड बैकग्राउंड यूज़ किए हैं। तो चार्ट के ऊपर ये देखियो हम कैसे होगा, प्रॉपर रेड और ग्रीन में आ जाएंगे। तो ये थी टर्नरी ऑपरेटर का एक छोटा सा यूज़। तो हम मैंने इसमें सिंटेक्स बता दिया और कैसे हमने एक छोटा सा यूज़ बता दिया किस बात में। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स इन इफ स्टेटमेंट हमने ये पहले भी यूज़ किया है। तो बेसिकली तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब एंड ऑपरेटर का मैंने आपको पहले बताया, अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू है, क्लोज भी ऐसे ऐसे में से ज़्यादा ज़्यादा और आर एस आई मतलब कि लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन एंड के वो दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई। और अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू कंडीशन है तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, नहीं तो ये अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो ये जाके फॉल्स रिटर्न करेगा, नेगेशन। तो इसके लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम क्लोज लेसन ऐसे में डाल देंगे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट कर देगा। तो मैं कुछ इफ स्टेटमेंट आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि मैं कम्प्लेक्स कंडीशंस इसमें यूज़ करूँगा। तो अपना कोड लिखते मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना लिया बुलिश नाम का। अगर तो क्लोज ओपन से ज़्यादा है एंड क्लोज है, जो वो SML20 से ज़्यादा है, SML20 है हमारे, और हमारी जो वॉल्यूम है वो भी हमारी जो एवरेज वॉल्यूम है 20 डेज की उससे ज़्यादा है। तो बुलिश अगर ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो जाके जो बुलिश है उसके अंदर ट्रू जाएगा, नहीं तो उसके अंदर फॉल्स जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉमा डालना था। तो मैं एक बेरिश वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें लिखूंगा। अगर तो बुलिश ट्रू है और बेरिश फॉल्स है तो मैं एक लेबल बनाऊंगा, डॉट न्यू। जो हमारी बार्स हैं उसकी मतलब कि ये बार बार चलेगा ना ये कोड। तो बार इंडेक्स हमारा वहाँ पे यूज़ होता है, जो करंट बार के ऊपर जो कोड रन हो रहा है वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। मतलब कि जो हमारी ज- जो कोड जिस बार के ऊपर रन हो रहा है वो ये बार इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो उसके लो के नीचे मैं लिख दूंगा बुलिश, और जो कलर होगा वो लेबल का वो होगा कलर डॉट ग्रीन। एल्स इफ अगर तो बियरिश है एंड नॉट बुलिश है, तो जो लेबल है उसको मैं लो की जगह हाई कर दूंगा। वो मतलब कि हाई के ऊपर होगा और ये यहाँ पर मैं ब्रिटिश लिख दूंगा। कलर मैं रेड कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पर कोई एल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं की है। तो आप अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि
ये मैं इनमें से कौन-कौन से केस रह जाएँगे जो चार्ट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होंगे। मैं आपको वैसे चार्ट के ऊपर डिस्प्ले करवा के भी दिखाता हूँ, पर आप यहाँ पर अगर सोचेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर तो सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तो जाके ये जो लेबल है, वो बुलिश और बेरिश डिस्प्ले करवा रहा है। नहीं तो ये कई सारी बार हैं उस उनमें कोई भी लेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें कि कौन-कौन सी कंडीशंस रह रही हैं। मैं एक कंडीशन बता देता हूँ कि क्लोज़ तो ओपन से बड़ा है, पर क्लोज़ एसिम्प्टोटिक के नीचे है। तो ये कंडीशन अ, इस कंडीशन में ना तो हमारा बुलिश ट्रू होगा, ना तो बेरिश हमारा फ़ॉल्स होगा। तो ये कंडीशन हमारी रह जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के साथ हमारी इफ स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ स्टेटमेंट वेरिएबल को वेरिएबल की वैल्यू डालने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमने एक सिग्नल स्ट्रेंथ नाम का एक वेरिएबल डाला, और अगर तो उसमें आरएसआई 7 अगर तो आरएसआई 70 से बड़ा है, तो सिग्नल स्ट्रेंथ की हम लेंथ डाल दें सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू डाल देंगे हम 100। अगर तो आरएसआई 50 से बड़ा है, तो हम सिग्नल स्ट्रेंथ की लेंथ डाल देंगे 50। अगर तो आ, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारी जो सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो होगी 0। और ये कुछ कीप वेरिएबल अक्रॉस बार्स, मतलब कि ये मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि हम वेरिएबल को हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर तो आपको मैंने इसमें आपको इफ स्ट्रिंग बनाई, अब मैंने आपको एल्स का यूज़ करके बताया, मैंने इफ एल्स की चेन बना के दिखाई, मैंने नेस्टेड इफ बना के दिखाया, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया, एंड और नॉट का कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, रिटर्न इफ की कैसे जो हम इफ को एक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे से कस्टम इंडिकेटर बनवाना है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो मुझे मेल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।